अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। चलें, हम आज अपना दूसरा सबक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको उर्दू वर्णमाला जो है, उनके जो अक्षर हैं उनके बारे में बताएंगे, ताकि आपको मज़ीद रहनुमाई मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि गुज़िश्ता लेसन जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम नया सबक देखते हैं। अगर आप देखें, हमने अलिफ भी देखा, बे पे ते टे से हमने पढ़ लिया था। अब जीम की बारी है। जीम को लिखने के लिए अब अगर आप गौर करें कि जीम, चे, हे और खे, खे, देखें ये आप हिंदी के अंदर तो हम ख लिखते हैं, मगर बेसिकली उर्दू के अंदर ये ख नहीं होता, ये खे के लिए अलग लफ्ज़ होता है और ये ख होता है, ये जिसको हम कहते हैं खे। तो बहरहाल अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तकरीबन जो इसकी अशकाल हैं वो सब एक जैसी हैं, यानी कि एक ही हैं, मगर फ़र्क क्या है? यहाँ पर फ़र्क होता है सिर्फ बिंदी का। तो अगर आप इसको बनाना सीखना चाहें तो आप देखेंगे कि हम इसको यूं करते हैं और उसके बाद यूं। तो आपने दो काम करना है, पहले इसको यूं ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर इस तरफ लेके जाना है। जब आप लेके चले जाएं तो फिर इसको थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में लाते हुए और यहाँ से आप इसको घुमा देंगे तो ये जीम बन जाएगा। तो ये जीम की शक्ल होती है। ठीक है, जीम। आपने एक नुक्ता पेट में लगाया, हम बोलते हैं जीम के पेट में एक नुक्ता, तो ये जीम होता है। अगर जीम के पेट में आपने तीन नुक्ते लगा दिए तो ये चे हो जाता है। और अगर आपने कोई नुक्ता नहीं लगाया तो ये हे होता है, यानी कि ये हे होता है, ये चे होता है और ये जीम। ठीक है, और खे, खे के लिए आप बिल्कुल ऐसे बना के ये खे हो गया। तो ये तीनों, ये चारों अशकाल जो है वो बिल्कुल एक जैसी बनती हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलें दोबारा से देखते हैं। तो मैं इसकी टिप बदलता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको अंदाज़ा हो। ठीक है, देखिए इसको हम इधर से यूँ घुमाते हैं तो ये जीम हो गया। ठीक है, जीम, जीम। ठीक है, तो आपने देखा कि हम इसको जीम यूँ बनाते हैं। और ये एक लफ्ज़ आपने बनाना सीख लिया, एक हर्फ, तो आप बाकी हर्फ आसानी से बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं अब आपको मज़ीद समझा देता हूँ। इसकी प्रैक्टिस है दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इनकी सब की कहीं पे हम इसको पूरी शक्ल में लिखते हैं और कहीं पे हम इसको आधी शक्ल में लिखते हैं। आधी शक्ल का जो सबक है वो आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो वो भी आप सीखेंगे। तो आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करें, जीम। अच्छा, इसको लिखने का भी लाइनों के अंदर भी एक तरीका होता है, मगर आप अभी परवाह ना करें, आप खाली प्रैक्टिस करें कि आपकी थोड़ी सी हाथ जम जाए, ये शक्ल बनाना आपको आ जाए। ठीक है। अच्छा, हम उर्दू वाले जो है चे को हम इस तरह से भी लिखते हैं, यानी कि दो नुक्तों को हम एक साथ करके लिख देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी ये हे है,
हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता। याद करने का तरीका क्या होता है कि जीम के पेट में एक नुक्ता, जे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता। अच्छा, अब उसके बाद आप देखिएगा कि दाल है। दाल की शक्ल यूं होती है, ठीक है। हम जब पेन से लिखते हैं तो इसको थोड़ी सी यूं शक्ल बना दें तो ये दाल बन जाती है, ठीक है। और दाल के ऊपर अगर आप एक तोय बना देंगे तो ये दाल बन जाएगी। तो आप इस तरह से लिखें। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम दाल कैसे बनाते हैं। दाल का साउंड जो है, जीम का जो साउंड है वो आपको पता है। अगर आप इधर देखें तो ये जा से निकल रहा है तो इसका जा का साउंड होता है, ये चा का साउंड होता है, ये हा का साउंड होता है और ये ख का साउंड होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये खा नहीं होता, खा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा और आप इसको आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो अब इसके कुछ मैं हरफ आपको बता भी देता हूँ। ख जो होता है बेसिकली हिंदी के अंदर जो है, हम ख के नीचे एक नुक्ता यानी कि बिंदी लगा देते थे तो ये ख पढ़ते हैं, फिर हम इसको ख ये हलक से निकलता है, ये हरूफ हल्की होते हैं और ये हलक से निकलता है यानी कि आपकी गर्दन के निचले हिस्से से ख। अच्छा, ये दाल हो गया आपका। दाल दा का साउंड देता है, ठीक है। और डाल जो होता है वो आपका डा का साउंड देता है। अगर हमने लिखना है जहाज़ या मैं लिखना चाहूँ जाम, जा के साथ अलिफ और मैंने मीम लिख दिया तो जाम हो गया। मैं चे से कोई चीज़ लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल चील, या मैं लिखूँ चाम